सो साल का वो सीजन आ चुका है जब हम सभी को धूप ज्यादा अच्छा लगने लगता है, राइट? एंड विंटर इज फाइनली हियर एंड इट्स द ओनली फेवरेट सीजन ऑफ माइंड इन द होल ईयर। एंड इस टाइम पे हम लोग नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली माउंटेन एरियाज में। एंड इंडिया में हिमाचली साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में ट्रेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? एंड आप नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर आया होगा, नॉट ओनली इन विंटर, कभी भी बाय रोड हो, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, तो आपने ये बात नोटिस की होगी, वहां पे एयरपोर्ट पे, गेट पे या फिर ट्रेन स्टेशन में आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसका नाम है इनर लाइन परमिट। आज उसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ILP यानी कि इनर लाइन परमिट आपने नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में आपने फिलअप किया होगा पहली बार आते वक्त। एंड ये ILP जो होता है सिर्फ कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही क्यों होता है, बहुत ही क्लियर है, आज उसी को जानने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब मिलता है 1826 से, ट्रीटी ऑफ यानदबू के बाद, जब ब्रिटिश पहली बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए। यहाँ आकर उन्होंने समझा कि प्लेन्स और हिल्स एक जैसे बिल्कुल नहीं है। तो प्लेन एरियाज जैसे कि असम इजी थे, कनेक्टेड रोड स्टेज, ज्यादा पॉपुलेशन और ब्रिटिश के लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट था। लेकिन हिल रीजन्स जैसे कि आज के नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल बिल्कुल अलग थे, इंडिपेंडेंट ट्राइबल ग्रुप से, टफ माउंटेन्स, और ब्रिटिश के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। 1830 से 1870 तक ब्रिटिश को हिल्स में काफी चैलेंजेस मिले, रेजिस्टेंस, रेड्स, कोई फिक्स गवर्निंग सिस्टम नहीं, और बॉर्डर बर्मा और तिब्बत से टच करता था। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये एरियाज नॉर्मल लॉ से कंट्रोल नहीं हो सकता। इसीलिए 1873 में ब्रिटिश ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन पास किया। इसके अंदर एक इंटरनल बाउंड्री ड्रॉ की गई, यानी कि इनर लाइन, और इस लाइन के आगे जाने के लिए प्लेन्स के लोगों को एक परमिट लेना पड़ता था। यही परमिट आज के टाइम पे ILP के नाम से जाना जाता है। पर ILP हर जगह नहीं लगा। ब्रिटिश ने ILP सिर्फ उन हिल रीजन्स में ही अप्लाई किया जिसे इन्होंने एक्सक्लूडेड एरियाज डिक्लेयर किया था, मतलब ऐसे जोन्स जहां नॉर्मल प्रोविंशियल रूल अप्लाई ही नहीं हो सकता। ये 3 एरियाज थे, नागा हिल्स यानी कि आज के नागालैंड, लुसाई हिल्स यानी कि आज की मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स यानी कि आज की अरुणाचल प्रदेश। इन तीनों की ही नेचर सेम थी, रिमोट टेरेन, ट्राइबल ऑटोनॉमी और फ्रंटियर बॉर्डर्स। बाकी नॉर्थ ईस्ट में ILP नहीं था क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी ही अलग थी। आसाम मोस्टली प्लेन था, इसलिए इकोनॉमिक रीजन था, एंड वहाँ पे ओपन मूवमेंट जरूरी था। खासी, जैंतिया, गारो हिल्स यानी कि आज की मेघालय पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे जिन्हें अलग प्रोटेक्शन मिला था। और मणिपुर एंड त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट्स थे, एंड ब्रिटिश वहाँ पे ILP जैसा लॉ इम्पोज नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ILP शुरू में सिर्फ 3 स्टेट में था नॉर्थ ईस्ट के, और बाद में 2019 में ILP को मणिपुर में भी एक्सटेंड किया गया। तो आज जो ILP आप ट्रेवल के टाइम पे फील करते हो वो 150 इयर्स पुरानी ब्रिटिश क्लासिफिकेशन का रिजल्ट है। तो आप बताओ ILP का कोई मॉडिफिकेशन होना चाहिए या फिर दूसरे स्टेट्स में भी लागू होना चाहिए? लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इट।